हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है पिछले क्लास में पढ़ा था कि थिंग्स इसेंशियल फॉर लाइफ। इसमें जो है 8 थिंग्स इसेंशियल फॉर लाइफ थे। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर, हीट, लाइट, मिनरल्स और इंटर डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें हम लोग सबसे पहले फर्स्ट हमारा था कि एयर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एयर जो है, हवा जो है वो 800 से 1000 किलोमीटर तक जो है वो चारों तरफ से पृथ्वी को घेरे हुई है। फिर इसमें हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर क्या है कि ये ओशियन ऑफ एयर, यानी कि हवा का महासागर, यानी कि हवा का ये क्या है, महासागर है जो चारों तरफ से हमारी अर्थ को जो है वो घेरे हुआ है। उसके बाद फिर क्या था कि एटमॉस्फेयर क्या करता है कि जो सन से आने वाले जो हार्मफुल रेज होते हैं इनको क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है और या तो उन्हें वापस जो है स्पेस में भेज देता है। और इसके बाद फिर हम लोगों ने फिर एयर के बारे में पढ़ा था कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इसमें मौजूद होते हैं। अब हम लोग इसके बाद आगे पढ़ेंगे। हमारा पहला पॉइंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है क्या? देखो, हम लोग सभी लोग सांस लेते हैं, सांस में हम लोग क्या लेते हैं, हवा लेते हैं। लेकिन हवा में क्या होता है कि सभी गैसें मौजूद होती हैं। जैसे कि डिफिनेशन पिछले क्लास में पढ़ा तुम लोगों ने कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और उसमें क्या होता है, वाटर वेपर भी पाया जाता है। तो हमारा पहला है ऑक्सीजन। हम लोग ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे कि ऑल लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन एंड टेक इट व्हेन दे ब्रीथ एयर। कि सभी जितने भी जीवित प्राणी हैं सभी क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं तो श्वसन क्रिया में जो हवा लेते हैं अंदर, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है और वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को श्वसन क्रिया में इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स ब्रेथ थ्रू द पोर्स ऑन देयर लीव्स। पौधों में क्या होता है कि पौधे में रोएदार छेद होता है, पोर्स यानी कि रोएदार, इसमें क्या होता है, छेद होता है जो पत्तियों में पाया जाता है। उससे क्या करते हैं, पौधे जो है वो श्वसन क्रिया करते हैं। एनिमल्स ब्रेथ थ्रू लंग्स, गिल्स, टाइनी होल्स इन देयर बॉडीज। जो एनिमल्स होते हैं, जो जंतु होते हैं, वो क्या करते हैं कि लंग्स द्वारा, गिल्स द्वारा और क्या, किसके द्वारा, टाइनी होल्स, यानी कि बहुत सारे जंतु होते हैं। जैसे कि हम लोग किससे सांस लेते हैं, हम लोग सांस लेते हैं अपने लंग्स से लेते हैं, हम लोग अपने लंग्स से सांस लेते हैं। मछलियां जो होती हैं, मछलियां कैसे सांस लेती हैं, अपने गिल से सांस लेती हैं, यानी कि उनके गलफड़ होते हैं। और कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जंतु होते हैं, जो कि उनके शरीर में, उनके बॉडी में जो है टाइनी होल्स यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं। फिर है कि ऑक्सीजन इज नीडेड टू बर्न या ब्रेक डाउन फूड टू गिव एनर्जी। ये क्या करता है कि ऑक्सीजन क्या करता है कि भोजन को तोड़ देता है, विखंडित कर देता है और हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, यानी कि हमें शक्ति देता है। एनर्जी इज इसेंशियल टू कैरी आउट ऑल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। एनर्जी क्या होता है कि अब एनर्जी हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, चला जाता है एनर्जी, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काम करते हैं। बिना खाना खाए हम लोग किसी काम को नहीं कर सकते। एनर्जी मिलती है यानी कि हमें शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, जिससे हम लोग काम को कर सकते हैं। At higher mountains, air is thin and breathing becomes difficulty. जो हायर माउंटेन होते हैं यानी कि ऊंचे जो पर्वत होते हैं, वहां पे क्या होती है, हवा जो होती है वो एकदम कमजोर होती है, हवा एकदम पतली होती है, वहां सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, यानी कि वहां हवा एकदम कम रहती है। Therefore, mountaineers carry with them cylinders containing oxygen. इसलिए क्या करते हैं, जो माउंटेनर्स होते हैं, माउंटेनर्स कहते हैं पर्वतारोही जिसको कहते हैं, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, तो माउंटेनर्स क्या करते हैं कि अपने साथ सिलेंडर्स, किसका, ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है वो अपने पीठ पर लेकर के अपने साथ जाते हैं। अब यहां पर डाइवर्स आल्सो कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स व्हेन दे गो डीप इनटू द सी बिकॉज देयर इज नो एयर। डाइवर्स कहते हैं गोताखोर को, जो लोग समुद्र में गोताखोरी करते हैं, उन लोगों को जो समुद्र में डुबकी लगाते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग डाइवर्स। कि जो डाइवर्स होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी जो है ऑक्सीजन सिलेंडर जो है अपने साथ लेकर के जाते हैं। कब? कि जब वो समुद्र की गहराइयों में जाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि समुद्र की गहराइयों में पानी मौजूद
नहीं होता है। ऑक्सीजन इज गिवन टू द पेशेंट्स व्हेन दे फील डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ऑक्सीजन की जरूरत किसको होती है? पेशेंट को, यानी कि पेशेंट कहते हैं मरीज को। मरीजों को जो है ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कब? जब उन्हें सांस लेने में उन्हें तकलीफ होती है तो उन्हें जो है ऑक्सीजन जो है दिया जाता है। एस्ट्रोनॉट्स आल्सो कैरिंग ऑक्सीजन इन स्पेस टू ब्रीथ। एस्ट्रोनॉट्स होता है जो लोग स्पेस में जाते हैं, जिन्हें हम लोग अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। ये क्या करते हैं? एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं? अपने साथ जो है ऑक्सीजन सिलेंडर जो है ये भी लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेस में हवा मौजूद नहीं होती है। स्पेस जानते हो स्पेस क्या होता है? कि स्पेस जो हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी से यानी कि वही 800 या 1000 किलोमीटर के बाहर वाला भाग जो होता है, ऊपर वाला जो भाग होता है, वो क्या कहलाता है? स्पेस कहलाता है। क्योंकि स्पेस में हवा मौजूद नहीं होती है, वहां सांस नहीं लिया जा सकता है। इसलिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं यानी कि अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो अपने साथ जो है ऑक्सीजन ले करके जाते हैं सांस लेने के लिए। aquatic animals cannot survive without the oxygen dissolved in water। जो aquatic animals होते हैं यानी कि जो जलीय जीव होते हैं, वो जल में जिंदा नहीं रहते। कब? अगर जल में जो है ऑक्सीजन घुली हुई नहीं रहती। इसलिए कि पानी जो हमारा होता है, इस पानी में भी एयर मौजूद होता है। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग के जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, यानी कि हम लोग लंग्स से जो सांस लेते हैं, तो हम लोग पानी में सांस नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, उनका जो होता है वो क्या करते हैं? वो गिल्स से जो है सांस लेते हैं। जैसे कि मछली, फिश, वो क्या है? एक्वाटिक एनिमल्स है। तो ये क्या करती है कि पानी में घुले हुए ऑक्सीजन का इस्तेमाल सांस लेने में करती है। उसके बाद से आगे हम लोग चलते हैं। नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन इज यूजफुल फॉर प्लांट ग्रोथ। नाइट्रोजन क्या है? कि नाइट्रोजन जो है वो पौधों के लिए जो है बहुत ही जरूरी है। इसलिए कि पौधे क्या करते हैं? नाइट्रोजन लेकर के ग्रोथ करते हैं, यानी कि वृद्धि करते हैं। नाइट्रोजन ऑफ एयर गेट्स इनटू द सॉइल बाय बैक्टीरिया और लाइटिंग एंड रेन। ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हवा में मौजूद होता है और ये हवा से कहाँ जाता है? मिट्टी में जाता है। किसके द्वारा? तो बैक्टीरिया के द्वारा जाता है, या लाइटिंग यानी कि बिजली, जो बिजली कड़कती है। बिजली देखा होगा, जब बिजली कड़कती है आसमान में, तो बिजली कड़कती है तो क्या होता है? उस वक्त भी जो है बिजली कड़कने के टाइम भी जो होता है, नाइट्रोजन जो है उस बिजली की कड़क के साथ जमीन में आ जाता है और जो है नाइट्रोजन की पूर्ति जो है हो जाती है। और बैक्टीरिया द्वारा भी जो है नाइट्रोजन की पूर्ति जमीन को होती है, मिट्टी को होती है। और दूसरा क्या? रेन यानी कि वर्षा। जब वर्षा होती है तो क्या होता है कि हवा में जो नाइट्रोजन गैस मौजूद रहती है, वो वर्षा के जल द्वारा यानी कि वर्षा के पानी में मिल करके जमीन में, मिट्टी में आकर के मिल जाती है और वो पौधों को मिल जाता है नाइट्रोजन। सम केमिकल सब्सटेंस कंटेनिंग नाइट्रोजन लाइक यूरिया एंड यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। लेकिन बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं यानी कि रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिसको हम लोग यूरिया कहते हैं। उसका इस्तेमाल भी खेतों में किया जाता है। किस लिए? खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए। नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन, एनिमल्स नीड प्रोटीन एंड गेट इट फ्रॉम द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। ये बॉडी बिल्डिंग फूड यानी कि शरीर के निर्माण के लिए ऑक्सीजन क्या है? वो जरूरी है। ये किस रूप में पाया जाता है? प्रोटीन। इससे क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। तो जैसे कि एनिमल्स हो गए, एनिमल्स को भी है प्रोटीन की जरूरत होती है, और किसको? पेड़ पौधों को भी, जंतुओं को भी प्रोटीन की जरूरत होती है। ये कहां से मिलता है हमें? नाइट्रोजन से मिलता है। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कि कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कार्बन इन वुड, कोल, पेट्रोल, एलपीजी etc। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पैदा होता है? कैसे बनता है? बर्निंग ऑफ कार्बन इन वुड, लकड़ियों के जलाने से, कोयलों के जलाने से, पेट्रोल के जलने से और एलपीजी के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पैदा होती है, उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो गिवन आउट ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जब हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं और जब हम लोग अंदर लेते हैं और जब सांस बाहर छोड़ते हैं, तो सांस जब हम लोग बाहर छोड़ते हैं
तो सांस जब हम लोग बाहर छोड़ते हैं उस समय क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे सांस द्वारा बाहर निकलती है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाई प्रेजेंट इन एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज etc इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट सनलाइट। अब पौधे क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, जो हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं और क्या करते हैं, मिट्टी से पानी लेते हैं और उसके बाद से क्या करते हैं, सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी लेते हैं और इसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट में यानी कि ग्लूकोज में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। और कन्वर्ट करने के बाद से क्या करते हैं, ये वो भोजन के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इसको पौधे ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में इसे बदल देते हैं। कार्बोहाइड्रेट सर्व एज फूड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इसको क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है वो भोजन के रूप में पौधे और जंतु जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब इसके आगे जो है तुमको कुछ नोट्स दिया जा रहा है जिसको तुम लोग नोट कर लेना। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, ए गैस दैट वी कैन नॉट सी, स्मेल एंड टेस्ट। इसके बाद से है इट इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रीथिंग बाय ऑल लिविंग बींग्स। नाइट्रोजन का है कि नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑफ 80% ऑफ द एयर अराउंड द अर्थ। नाइट्रोजन इज यूजफुल प्लांट, नाइट्रोजन इज यूजफुल फॉर प्लांट ग्रोथ। इट गेट्स इनटू द सॉइल बाय बैक्टीरिया और लाइटिंग एंड रेन। कार्बन डाइऑक्साइड people and plants breathe out of their lungs. Green plants use carbon dioxide. अब उसके बाद फिर आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर लिखना है कि why do we need oxygen, हमें ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है। और दूसरा क्वेश्चन है कि why do plants need nitrogen, और पौधों को ऑक्सीजन की नाइट्रोजन की जरूरत क्यों होती है। ये आज का वीडियो है, इसको लिख लेना है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको जो है कॉपी में लिख लेना है और ये होमवर्क जो है करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।